बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हमारा टॉपिक है 9th क्लास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। उसमें उसने हमें ए और बी की मैट्रिक्स दिए हैं और साथ हमें कहा है कि ए को एडजॉइंट ऑफ ए से, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से या डिटर्मिनेशन ऑफ ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो जवाब एक ही आता है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि जवाब एक ही आता है, तो ये हमें करके देखना पड़ेगा। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, उसने हमें दिया है ए, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5 पार्ट 1 ए उसने हमें दिया है 1 2 4 6 और बी भी दिया हुआ है। बी का अलग पार्ट है, इसको भी लिख लेते हैं, फिर वो आगे आपको बताएंगे। 3 -1 2 और -2। अभी उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा है ए को मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ ए से, वो इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए को, चाहे ए से मल्टीप्लाई करें, ए को दूसरी तरफ रख के, वो इक्वल है डिटर्मिनेशन ऑफ ए को इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो जवाब सबका सेम ही आता है। तो हमें बारी बारी करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लेते हैं इसे, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए है जी मैट्रिक्स उसने हमें दिया है 1 2 4 6। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? एडजॉइंट फाइंड करते हैं, इन दो की जगह चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। तो होगा जी 1 की जगह पे 6 लिख देते हैं, 6 की जगह पे 1 लिख देते हैं, ये प्लस में है तो -2 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया। हमने फाइंड करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से। ए हमारे पास पहले ही है 1 2 4 6, मल्टीप्लाई करना है हमने 6 -2 -4 और 1। मल्टीप्लाई का तरीका पहले भी बताया आपको, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, साइन फार्मूले का प्लस, 2 को -4 से, 2 को -4 से, इसी तरह आगे 1 को -2 से प्लस फार्मूले का 2 को 1 से। नीचे वाले रो ले लें, फिर फर्स्ट कॉलम से 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, फार्मूले का प्लस, 6 को -4 से। सेकंड 4 को -2 से प्लस 6 को 1 से। 6 1s are 6, 4 2s are 8। वो माइनस का 8 है, तो वो माइनस का, तो ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8। 2 1s are 2, माइनस का 2 है, माइनस का 2 प्लस 2 1s are 2। 4 6s are 24 प्लस 4 6 are, ये भी 24 होते हैं, लेकिन उसके साथ माइनस है तो वो -24 है, तो प्लस माइनस माइनस -24। आगे 4 2s are 8, अंदर माइनस है उसके साथ, तो -8 प्लस 6 1s are 6। आगे चलते हैं, 6 में से 8 माइनस करें तो -2 आएगा, -2। ये 0 हो गया, अब माइनस का 2 और प्लस का 2
ज़ीरो। 24 से माइनस हो गया तो ये भी ज़ीरो। ये 8 में से 6 -8 + 6, 8 में से 6 निकले साइन माइनस का तो -2। ये हमारी बन गई जी फर्स्ट इक्वेशन। एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया। अब आगे हम उसका सेकंड जो उसने कहा है, उसने हमें कहा है जी कि एडजॉइंट ऑफ ए को ए से दूसरी तरफ रख के मल्टीप्लाई करें। वो भी हम करके देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट ऑफ ए हमने पहले फाइंड किया, ये 6 -2 -4 1। ए से मल्टीप्लाई करना है, ए उसने हमें खुद दिया 1 2 4 6। मल्टीप्लिकेशन सेम उसी तरह, 6 को 1 से, फॉर्मूले का प्लस, -2 को 4 से, नेक्स्ट 6 को 2 से, प्लस -2 6, -4 को 1 से, प्लस 1 को 4 से, -4 2 प्लस 1 को 6 से, 6 1 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8, अंदर माइनस का है तो ये माइनस का 8, 6 2 ज़ार 12, 6 2 ज़ार 12, अंदर माइनस का है तो ये माइनस का 12, 4 1 ज़ार 4, माइनस का 4, माइनस का साइन है उसके साथ, प्लस का 4, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, साइन माइनस का 4 के साथ -8, प्लस 6 1 ज़ार 6। इसको आगे जाए देंगे, 6 में से 8 माइनस हुए -2, 12 में से 12 हुआ है 0, 4 4 में 0, 8 में से फिर 6 का प्लस है तो ये -2। ये हो गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 तो यहाँ तक सेम आ गई। आगे जी तो उसका अगला हिस्सा है, कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा पहले। ए हमारे पास पहले है 1 2 4 6। डिटर्मिनेशन में क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, 1 को 6 से, माइनस फार्मूले का 2 4, 6 1 ज़ार 6, -4 2 ज़ार 8, तो ये आया -2 ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, ये एक ही होता है, तो ये इसी का फॉर्मूला है। 1 0 0 1 ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स माना जाता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जी 1 0 0 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 1 के साथ होगा -2, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 0 और -2। ले जी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन भी आ गई और ये तीनों की तीनों सेम है। तो हम लिख सकते हैं ए का एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए को चाहे ए को दूसरी तरफ रख के मल्टीप्लाई करें या डिटर्मिनेशन ऑफ ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो जवाब सेम आएगा जी। तो इसी तरह इसका पार्ट 2 है, बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करें तो उसको भी आप मल्टीप्लाई उसी तरह कर लीजिएगा जैसे पीछे किया है, तो उसका आंसर भी सेम ही आएगा। ये बिल्कुल आपके सामने है। इसी तरह तो इस तरह हम कह सकते हैं बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सबके सेम ही आते हैं।